दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्यारा सा वाक्य है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि। एक शेर और कुत्ते का वाकया। 10,000 गाय उस शेर ने खा ली। आइए आपको सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं ये वाकया की तरफ। उससे पहले आप ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एक बार का जिक्र है, इराक में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो अल्लाह की बहुत इबादत किया करते। जिस तरह दूसरे बुजुर्गादीन जिक्र आखिरत के लिए कभी किसी वीरान जगह चले जाते थे, किसी खामोश जगह पर अल्लाह को याद करते थे, तो ये हजरत भी इसी तरह गहरी वादियों में अल्लाह का जिक्र करने के लिए अक्सर जंगल में जाकर इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला उनसे रजी हो गया। अल्लाह ताला उनसे इतना खुश था कि उनकी जबान में असर पैदा हो गया। इतना असर कि जानवर उनके हर इशारे को समझने लगे। कभी वो जंगल चले जाते तो उस दरिंदों से भरे जंगल में जितने जानवर परिंदे थे उनके आसपास घूमने लगते। अब उनको इस बात का यकीन हो गया था, बल्कि पक्का यकीन हो गया था कि मेरे कहने पर जानवर चलते हैं और ये जानवर मेरी बात को समझते हैं, मेरे इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा जानवर आए जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो और कोई कमजोर जानवर ना हो, जिसकी बात सब सुनते हो, जिसको देखकर, जिसकी दहशत में घिरकर सब डर जाए। तो शेर के अलावा कोई जंगल का बादशाह हो नहीं सकता जिससे सब खौफ खाते हो। उन्होंने दुआ की, या रब्बे करीम तू मेरी दुआएं सुनता है, कोई दुआ टलता नहीं है। मुझे मेरे लिए मेरे हुक्म को सुनने वाला कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि तूने जिस जानवर को बादशाह बनाया है वो चाहिए, बस तू उसे मेरे लिए भेज दे। वो अल्लाह वाले रोज यही दुआ मांगते। फिर एक दिन एक शेर के धारण गरजने की उन्हें आवाज आई। वो जंगल में इबादत कर रहे थे। शेर की आवाज सुनकर उन्होंने जल्दी से सलाम फेरा और नजर उठाकर जो देखा तो वहां पर उन्हें एक शेर नजर आया। दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी ताकत आजमाता हूं कि यह शेर मेरी बात को सुनता है, समझता है या नहीं। आपने उसको इशारा किया, उसको हुक्म दिया कि आओ मेरे पास आ जाओ, आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने उस शेर के दिल में यह बात डाल दी और वो उनके पास आ गया। वो दिल में बहुत खुश हो रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है, यानी इतना बड़ा वली बना दिया है कि एक शेर मेरी बात को मानता है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक जंगल का राजा और दरिंदा आपका गुलाम बन जाए, आपको अपना हाकिम माने और आपका फरमाबरदार बनकर आपके साथ चलने लगे। वो शेर जहां जहां वो वली जाते उनके साथ वो शेर जाता था। इस बात ने उनके दिल में गुरूर पैदा कर दिया कि मैं तो एक राजा को लिए खुद राजा बना हुआ हूं। वो शेर पर सवार होकर जहां दिल जाता जाते थे, उसको हुक्म देते तो वो आपकी सवारी बन जाता। अब उस शेर ने उनको यह तो फायदा दिया कि वो उनकी सवारी बन गया और उससे उनका रोब और दबदबा बढ़ गया, यानी उनकी कदर और कीमत बढ़ गई कि इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि एक शेर भी इनका ताबे है। वो इस्लाम की दावत देने नगर नगर जाया करते थे। कभी एक गांव, कभी दूसरे गांव पर वो बुजुर्ग किसी न किसी गांव में जाते थे इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम की बातें बताने के लिए कि लोग दीन की तरफ आएं। और वो शेर भी उन्हें हर जगह लाता ले जाता था। लोग इस बात पर बड़ा हैरान होते कि एक इंसान शेर पर बैठा हुआ है और शेर उसको लिए चलता है, उसको खाता भी नहीं है, जो वो कहते हैं वही करता है। अक्सर जिस गांव में वो शेर जाता वहां पर लोग अपने घरों में छुपकर बैठ जाते। इस बात से अल्लाह वाले समझते कि उन लोगों पर उनकी हैबत तारी हो गई है। वो हजरत अपनी ताकत को मानते थे। वो शेर अल्लाह वाले का गुलाम तो था और वो उसके मालिक, लेकिन उस शेर को भूख लगती थी तो वो शेर कम गोश्त नहीं खाता था, बल्कि वह चाहता था कि उसके लिए पूरा जानवर पेश किया जाए। अब जो काम वो मालिक के लिए कर रहा था तो उसके बदले उसे भी कुछ चाहिए था। अल्लाह वाले उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करते और जहां जहां वो जाते वहां पर उनके जानवर मांगते, पर जानवरों में कभी बकरियां भी होती। उन छोटी बकरियों के गोश्त से उस शेर का पेट नहीं भरता था, उसे और गोश्त चाहिए होता था। इसलिए अब वो अल्लाह वाले जहां भी जाते, जिस गांव में भी जाते, वहां के लोगों से कहते कि हमारे शेर के लिए बड़ी मोटी तेजी गाय का बंदोबस्त करो। लोग गरीब बदहाल होते
तो किसी न किसी तरह चंदा जमा करके बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करते और उस शेर के उस गांव में आने से पहले गाय को उसके लिए रख दिया जाता, क्योंकि वो अल्लाह वाले अपने आने से पहले ऐलान करवा देते थे। तो गांव वाले उनके हुक्म की तामील पर गाय का बंदोबस्त कर देते। अब जिन लोगों के पास गाय होती उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जो गरीब थे वो कैसे हर बार गाय कुर्बान कर सकते थे। किसी की रोजी रोटी उसी गाय के दूध से चल रही थी। शेर की हैबत और वहशत और उसके डर से गरीब लोगों को कुछ न सूझता था। बस वो दुआएं करते, या अल्लाह इससे हमें निजात मिल जाए। पर उनको न चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी और पूरी की पूरी गाय उस शेर के हवाले करनी पड़ती थी। इस बात का एहसास कभी उस बुजुर्ग को न हुआ, जबकि मखलूक की खिदमत के लिए दरवेश या अल्लाह वाले अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, पर किसी को तंग नहीं करते। यहां तो एक हजरत अपने इस रुतबे का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनको किसी गांव में दर्स और बयान देने का ख्याल आया कि अब तक मैं वहां नहीं जा सका, इस बार उन लोगों के यहां मेहमान बना जाए। हजरत ने पैगाम भिजवा दिया कि वो उस गांव में आना चाहते हैं। गांव वालों को उस वक्त तक पता नहीं था कि वो शहर पर सवार होकर आते हैं। तो गांव वालों में से किसी ने कहा, क्या हम आपके लिए सवारी भेजें? तो उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि नहीं, मेरी सवारी कोई आम सी चीज नहीं बन सकती है, बल्कि जंगल का बादशाह मेरी सवारी है, यानी शेर। मुझे किसी और पर सवार होने की जरूरत नहीं, जो वही मेरा ताबे है, फरमाबरदार है। तो मुझे किसी मामूली चीज की क्या जरूरत है? बस तुम लोग उसके लिए एक बड़ी सी मोटी ताजी सेहतमंद गाय का इंतजाम कर देना। वो गांव वाले बहुत गरीब थे। वहां गुर्बत का यह आलम था कि खुद वो लोग 2-2-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे। अब गाय का नाम सुनकर वो परेशान हो गए। वो तो अदब से हजरत से पूछ रहे थे, क्या आपके लिए किसी को लेने के लिए भेजा जाए? तो उन्होंने इनकार कर दिया। पर एक दूसरी बात उनके लिए बबाले जान बन गई। उस गांव में एक ही घर था जहां एक गाय थी, वही उसकी रोजी का जरिया थी। उसी के दूध को बेचकर वो गुजारा किया करता था, और वो गाय भी अगर चली जाती तो फिर उनके लिए क्या रह जाता। वो गांव वाले बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए कि हम क्या करेंगे। यहां अल्लाह वाले पूरी तैयारी के साथ शेर पर सवार होकर सफर करने लगे। कई दिन का सफर करने के बाद वो उस गांव में पहुंचे तो बड़ी शान और शौकत से शेर पर बैठे हुए थे, और शेर अदब से उनको लेकर चल रहा था। तो उनके पसीने छूट गए। जाहिर सी बात है, एक इंसान को शेर पर बैठा देखकर कोई भी उनसे डरता। वो शेर पर से उतरे और लोगों से कहा कि भाई, मेरा शेर तो चल चल कर थक गया है, इसके लिए तुम लोगों ने गाय तो रखी होगी। उस गाय को जल्दी से हमारे सामने लाया जाए और हमारे शेर के हवाले किया जाए। जब यह पेट भर के गाय को खा लेगा, उसके बाद हम दर्स और बयान शुरू करेंगे। अब जिस आदमी की वो गाय थी वो हजरत के पास आया। उसने कहा, अगर आप गुस्ताखी माफ करें तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। इस गांव में एक ही गाय है जिससे हमारी गुजारा होता है। उसके दूध को बेचकर मैं अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करता हूं। अगर वो गाय भी आपके सामने पेश कर दूंगा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। मैं आपको एक शहर के बारे में बताता हूं, जो बगदाद शहर है। वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्गादीन रहते हैं। उनके पास आप जाइए, आपके शेर के लिए वो एक गाय नहीं बल्कि हजारों गाय दे सकते हैं। उन्होंने कहा, यह कौन से बुजुर्ग हैं जो मेरे शेर के लिए हजारों गाय दे सकते हैं? वो बोला, आपने शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम को नहीं सुना। उस वक्त तक वो हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में नहीं जानते थे। वो कहने लगे कि नहीं, मैंने उनका नाम नहीं सुना। तो लोगों ने कहा, आपने शेख अब्दुल कादिर का नाम अब तक नहीं सुना? यह तो बड़ी हैरत की बात है। आपको तो फौरन उनके शहर में जाना चाहिए। आपका यह शेर कभी भूखा ना रहेगा। आपको कभी किसी गांव वालों से नहीं कहना पड़ेगा आपके शहर के लिए गाय का बंदोबस्त किया जाए। वो खुश होकर बोलने लगा, अच्छा, यह तो अच्छी बात है। मेरा मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि ये शेर एक गाय के अलावा तो कुछ खाता भी नहीं है। उनको खाक नहीं छानी पड़ेगी इसका पेट भरने के लिए। अब उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया और रहम खाकर कहने लगे, चलो आज तुम्हारी गाय नहीं लेता हूं, तुम इस गाय से अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करो और हम अब शहर बगदाद जाते हैं। उन्होंने अपने शेर के पास आकर कहा, चलो हम बगदाद शहर चलते हैं, तुम्हारे लिए वहां पर बहुत ज्यादा गाय रखी हुई है।
कुछ देर के बाद वो दोनों